कि ये ना हो फिर कोई बात आप बोलो कि रह गई थी बताना। अब मेरी बात ये आप समझो कि सारा साल जो है इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का है, एक महीने की बात क्या है। अच्छा। सारा साल नहीं, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का है, सारा साल मौला अली अलैहिस्सलाम का है, अल्लाह के रसूल देखिए का है, मेरी सारा बात सुने। सारा साल मोमिनीन साहबा का है। बात ये नहीं है, एक 22 रजबुल मुरज्जब जब तमाम किताबों में लिखा है और सबने किया है, तो फिर जी, अचानक ये मैं 5 सालों में क्या हो गया कि 22 रजब से हटाया जा रहा है। देखो इसका क्या मतलब है। मैं ये नहीं कह रहा। हाँ आप देखें इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जो हम ये कुंडे करते हैं, हाँ। अब मेरा ये भी सवाल है कि क्या उनकी पैदाइश है, ये यौम वफात है, ये उनकी तारीख 22 है, जब वो पैदा हुए थे वफात हुई थी, को क्या तारीख थी? अब चलो मैं इससे थोड़ा ऊपर आ जाता हूँ आपको लेकर। 11 तारीख को जो आप 11वीं करते हो, तो उस दिन बड़े पीर की क्या है, वफात है या पैदाइश है। नहीं देखो वो अलग मौजूद अरे है, हम तो अरे आपसे ये सवाल कर रहे हैं। दोनों मौजूद तो सेम है। 11 तारीख को जो आप नहीं 11वीं करते हो, उस दिन क्या है, बड़े पीर की पैदाइश है कि वफात है, कुछ भी नहीं है, दोनों चीज नहीं है। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मेरा ये हाँ। सवाल नहीं है, मेरा तो ये मैं तारीख आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि नहीं, अभी जो आपने जो इमाम सवाल जाफर, किया, आपने जो सवाल नहीं किया नहीं, इमाम जाफर सादिक मैं ये अलैहिस्सलाम की, उस पूछ दिन रहा पैदाइश है हूँ, या वफात है। तो जिस दिन मैं हम ये लोग पूछ 11वीं करते हैं बड़े पीर की, उस दिन आपकी क्या है, ना पैदाइश है ना वफात है। देखो मैं जाहिर सी बात है ना, मैं अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी हूँ और तमाम अहले बैत का मैं चाहने वाला हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा मैं भी सुन्नी हूँ तो और तमाम मोमिनीन साहबा का चाहने वाला हूँ। मैं एतराजन आपसे सवाल नहीं कर रहा हूँ माज़अल्लाह। हम्म। मेरा ये मतलब मानना है कि इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो विलादत है, हम्म। मैंने जो कुतुब में पढ़ा है, और हम्म। जो यानी कि जो अइम्माए मुज्तहिदीन हम्म। मुहद्दिसीन मुतकद्दिमीन ने जो अपनी हम्म। किताब में लिखा है, हाँ। वो आपकी जो विलादत है वो 17 रबीउल अव्वल है, आप भी हम्म। जानते होंगे माशाल्लाह। आप बोलिए। तो मेरा ये है कि हाँ। मेरा ये सवाल है कि हम जो यानी कि हम इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वरदहु अन्ना की जो हम हम्म। ये न्यास करते हैं, जाहिर सी बात है सबको करनी चाहिए, हम्म। इसके फजाइल भी मनाकिब अपनी जगह लिखे हुए हैं। हम्म। तो मेरा ये सवाल है कि हम जब फातिहा करें तो हम्म। उसमें मतलब हजरत का मतलब ये नियत करें कि इंतकाल हुआ है, कि विलादत हुई है। हम्म। मेरा ये हजरत पे किसी पर ये भी, मैं तो कहता हूँ 22 को ही हम्म। करनी चाहिए, इसमें 15 को भी कोई कर रहा है, 22 को भी कर रहा है, ये तो अलग मसला है। हम तो नहीं नहीं, जाहिर सी बात है। 15 तो सबिल में मामला 15 का तो अभी आया है ना। आप मुफ्ती अहमद यार खान नईमी की किताब पढ़ लो, उसमें आपने लिखा 22 रजब को ही करना चाहिए। मौलाना अख्तर रजा बरेलवी साहब से किसी ने पूछा कि 22 रजब को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, जो उनका नया फतवा जारी हुआ सब, मौलाना अख्तर रजा का जो जितना नहीं फतवा, असमें उसमें उसमें उन्होंने कहा कि नहीं, 22 रजब को ही करते आए हो, करना चाहिए, कोई हर्ज नहीं है उसमें। नहीं असमें मैं बताऊं, ये भी देखो असमें ना 15 रजब को भी, 22 रजब को भी, अगर मैं तो कह रहा हूँ अगर कोई 15 भी कर रहा है ना, तो इसमें भी मतलब हमें ये कि मेरा ये देखो बोलने आप मतलब है, खामोश। नहीं, मेरी बात सुन लो। अगर 22 रजब को करते हुए चले आए हैं, तो हाँ आज ये तो के, है। नहीं मेरी बात सुन लो, तो आज के मौलवी को ज्यादा मालूमात थी, जो इससे पहले थे उनको ज्यादा मालूमात थी, मौलाना अहमद रजा को ज्यादा मालूमात था, कि आज के नए मौलवी को ज्यादा मालूमात है। नहीं मौलाना मुफ्ती देखो, अहमद अहमद यार खान नईमी को ज्यादा मालूमात था, कि मौलाना इलियास अत्तारी को ज्यादा मालूमात है, या किसी और बरेली मौलवी आलिम को ज्यादा मालूमात है। तो वो लोगों ने जब 22 को किया है, तो आज का मौलवी उनकी बातों को क्यों झुटला रहा है कि वो गलत थे, नहीं मैं बोल रहा हूँ वो सही है, 15 को करो। नहीं इसमें ना आप देखो, हो सकता है कि आपको मुगालता हो रहा हो, हम्म। मतलब इससे ये मुराद नहीं है। मतलब हाँ। ये है कि अगर कोई जाहिर सी बात है, हम तो यानी हमें अकाबिर की मैं आपको बताता हूँ, वो जो जवाहर 22 को भी, मैं 15 आप को भी अगर कोई कर रहा है तो हर्ज नहीं है नहीं, इसमें सैयद साहब। मैं क्या बोलता हूँ कि 1 से लेके 30 तारीख तक आप कर लो, मसला वो नहीं है। आप जो फोकस कर रहे हो कि 22 को नहीं करना है, उसके अलावा आप कभी भी करो। तो जितने और औलिया अल्लाह थे जो जिन्होंने 22 रजब की अपनी किताबों में बात लिख कर गई है, तो वो क्या ला इल्म थे, उनको इल्म नहीं था, या उनको जानकारी नहीं ऐसा थी। नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा तो नहीं है। उन्होंने 22 ही क्यों लिख के गए। मतलब मौलाना मुफ्ती अहमद यार खान ने तो बाकायदा 22 रजब लिख के डिक्लेयर किया है, नहीं 22 को ही करना चाहिए। तो फिर वो चलो मौलाना अहमद रजा के खलीफा थे, तो मौलाना अहमद रजा ने उनको खिलाफत कैसे दी थी जब उनको इतनी मालूमात ही नहीं थी। देखो, देखो मौलाना अहमद यार खान नईमी जो थे वो आला हज़रत के खलीफा नहीं थे, ये मतलब कहीं भी नहीं है। अच्छा। हाँ, और रही बात ये कि आप शादी, आप ये भी मुझे बता दें कि वो मौलाना तो यार खान ने कौन सी किताब में लिखा। मैं आपको हवाला और पेज नंबर सफा नंबर भेज देता हूँ। वो आप मैं इंशाल्लाह भेज दें, और उन्हीं की किताब का नाम तो होगा, मैं देख लूंगा, मेरे पास सारी किताबें पड़ी हैं। मैं भेज दूंगा आपको ना, आपको मैं आपको हुजूर मुफ्ती आजम हिंद का भेज देता हूँ।
वो चेक कर ले आप, उनका फतवा चेक कर ले 22 रजब का। तो मतलब में है? मैं आपको भेज देता हूँ, आप चेक करते बैठिए। मेरे पास असल में मेरे पास बरेली मतलब की किताब नहीं है ना, मैं बरेली मतलब की किताब नहीं पढ़ता हूँ। आप मेरी बातें सुन लें, वो सारी बातें छोड़ दें। और भी जितने लोगों ने किया, इनके ऊपर जितने लोगों ने 22 रजब को हम किया, तो ये आपकी बात मान रहे हैं कि हम 22 रजब को, देखो मेरे घर भी अल्हम्दुलिल्लाह 22 रजब को ही होते आ रहे हैं बचपन से। अल्लाह पाक इस पे आपको कायम रखे। तो देखो मैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर, हमने ना अपने घर अभी भी हुए, लेकिन हम मना नहीं करते। देखो शादी हम आपको सैयद मानते हैं, हम ये कह रहे हैं कि माशाल्लाह हम अजमेर शरीफ भी आते हैं, आइए, और हम मोहब्बत करते हैं। हमने ख्वाजा साहब की अल्हम्दुलिल्लाह किताबें भी पढ़ी है, बहिश्त है उनकी माशाल्लाह। अकाबिर की मैंने फजीलत तक पढ़ा है शादी। लेकिन मेरे ये समझ में नहीं आती देखो कि हम जैसे मौलाना अहमद रजा बरेली भी है, ठीक है। अब इन्होंने जो भी मतलब जाहिर सी बात है दयावना का रद्द किया है, और अहले सुन्नत को, औलिया की मोहब्बत को इन्होंने बरकरार रखा है। तो मेरे समझ में नहीं आती शादी की फिर मतलब मौलाना अहमद रजा को क्यों लताड़ा जाता है। देखो मेरी बात सुनो, ये पहली बात तो आपने लफ्ज गलत इस्तेमाल कर लिया, लताड़ा जाता है। मौलाना अहमद रजा को कोई नहीं लताड़ रहा है, आप ये बात समझ लो। उनके कुछ काम इतने अच्छे हैं ना कि वो आज के सारे मौलवी मिलके भी नहीं कर सकते हैं। मगर मौलाना अहमद रजा के नाम पर जो मौलवी अपनी दुकानें चला रहे हैं, और उनके नाम पर जो ये गलत बातें मार्केट में लेकर आ रहे हैं, खुल्ला सबको राबजी बोल देना, हर सिलसिले में फतवा लगा देना, ये जो किया जा रहा है, लोग उसके खिलाफ हैं। आप मेरी एक बात समझ लें, मौलाना अहमद रजा साहब के खिलाफ कोई नहीं है। आप पहली बात तो जहन से निकाल लें, और ना उनको कोई लताड़ रहा है। मगर मौलाना अहमद रजा साहब के नाम पे जो दुकानें चल रही हैं, और उस दुकानों में जो ये उल्टे सीधे माल बेचे जा रहे हैं, आज तक 22 रजब के मामले में कुंडे की नियात का कोई मसला नहीं उठा था। अचानक ये कौन उठाया? कोई देवबंदी उठाया, कोई जमाती उठाया, कोई अहले हदीस उठाया, या किसी सिलसिले वाले ने उठाया? बरेलवी मक्ते फिक्र के लोगों ने उठाया ना। देखो शादी असमें क्या ना, देखो कोई सही आलिम अगर होता है ना, अब मिसाल के तौर पर देखो असमें हम जाहिर सी बात है कि अब कि भाई अब हम ये अफवाह उड़ते हैं कि भाई अजमेर शरीफ में जो खुद्दाम है, मतलब जो जाहिर सी बात है सारे सैयद, हम तो किसी के खिलाफ नहीं बोल सकते क्योंकि नबी की आल है, जाहिर सी बात है, वो खुदा जाने उनके मामलात। मतलब ये है कि मतलब ये भी कहा जाता है कि भाई माज़अल्लाह कि वो अजमेर के जो है वो अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक आजम, उस्मान गनी, और इनके ये बेअदब है। तो मैं तो सिर्फ मेरा सवाल कर रहा हूँ, क्या शादी ऐसा है कि आप लोग मतलब जो यानी जो हुजूर के खुलाफा उनके बेअदब का सिलसिला होता है? मैं पहली बात तो आपको एक चीज बता दूं कि जो अजमेर शरीफ के खुदामों को, गद्दी नशीनों को जो राबजी कह कर उनको उल्टा सीधा बोला जाता है, और अल्लाह माफ करे जो लफ्ज इस्तेमाल किए जाते हैं। मौलाना अहमद रजा साहब ने अपनी किताब में लिखा है, अगर सैयद है और अगर अहले तशय्युअ भी है यानी शिया भी है, तो भी उसकी ताजीम वाजिब है, जब तक वो कुफ्र पे न चला जाए, जब तक काफिर ना हो जाए, है ना। ये तो मौलाना अहमद रजा ने अपनी किताब में लिखा है। मगर ये बरेलवी अपने मौलाना की किताब को भी मानने को तैयार नहीं है, उनके फतवों को भी मानने को तैयार नहीं है। अब मेरी बात सुनिए, हाँ, मैं कह रहा हूँ शादी, ये जो जुमला आप कहते हैं ना कि अपने मौलाना की, ये ना क्या करें, आप ये ना कहा करें कि आपके मौलाना नहीं है, मुझे ये बताएं जरा। वो नहीं, मैं मतलब कि चिश्तिया से ताल्लुक रखता हूँ, तो मैं तो रिजवी सिलसिले में मुरीद भी नहीं हूँ ना। एक आलिम है, उनकी मेरी बात सुने। अरे चिश्ती तो हम भी हैं, शादी चिश्ती हम भी हैं। मेरी बात सुन, हम रजवी बात में है, चिश्ती पहले यही। मगर आप लोग चिश्ती का एक जगह बता दो कहाँ चिश्ती लिखा आप लोगों ने, कहीं चिश्ती लिखा हुआ है तो? देखो मैं बताऊं शादी, मेरा मानना ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह, देखो मौलाना अहमद रजा ने क्या कहा, कादिरी कर कादिरी रख, और कादिरियों में उठा, कदर अब्दुल कादिर कुदरत उमा के वास्ते, यानी कहते हैं अल्लाह कादिरी रख, और कादिरियों में उठा, और फरमाते हैं कदर अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते। फरमाया बोला तो कादिरी दुनिया में रख, और कादिरियत करी लेकर जा, और जब हम कब्र में उठे तो कादिरी उठा हमें। तो अब जाहिर सी बात है हम तो मतलब ख्वाजा साहब के नाना जान को मानते हैं। नहीं देखिए ना, तो मेरी बात सुन ले, मेरी बात जी शादी, ये क्या हो रहा है मालूम, मैं आपको एक चीज समझा देता हूँ। सबसे पहली बात, एक बात ये समझ लो, अभी मौलाना साहब का उर्स था, तो मौलाना साहब के उर्स में मुफ्ती कोई घोसी साहब के कोई मुफ्ती हैं, उन्होंने अलग ऐलान कहा कि कोई कादरी हो, कोई चिश्ती हो, कोई हाशमी हो, कोई मदारी हो, कोई कुछ भी हो, कोई मक्की हो, कोई मदनी हो, कोई बगदादी हो, कुछ भी हो, अगर मौलाना अहमद रजा साहब को नहीं मानता है तो हमारी नजर में मुसलमान नहीं है। ये जुमला कहाँ तक सही था आपके हिसाब? नहीं देखो मैं बताऊं शादी, इसमें क्या है, इसमें ना उनकी इस बात से बहुत सारे लोग मुत्तफिक नहीं है,
और देखो किसी भी एक आलिम के जुमले को लेकर इस पर ना दलील बनती है शादी, अब मेरी और ना बात सुन तो ले किबला मगेलवा, मेरी बात सुन ले, अल्लाह पाक आपकी सहमतों को और बुलंद वाला करे। अब मेरी बात सुन ले, ये जुमला उन्होंने उस जगह से बैठकर कहा जहां पर मौलाना असदत रजा मौजूद थे, मौलाना अहमद रजा खान साहब के घर वाले मौजूद थे, उनका उरूस था, उनका स्टेज था, सब कुछ था। एक आदमी ने उनको रोका कि नहीं ये जुमला गलत है, या उसके बाद बयान आया उनके मतलब के कुतुब खाने से या उनके घर से कोई बयान आया कि नहीं ये जुमला जो मुफ्ती शमशाद गोशी ने कहा था, ये इस जुमले का हम बाइकाट करते हैं, जुमला गलत था, ये सारी बातें उनकी गलत थी, ऐसा कुछ भी नहीं। एक भी बयान आया कहीं से? चलो असल में देखो शादी, मैं बताऊं आपको, एक हाथ से ताली नहीं बजती, एक हाथ से ताली नहीं बजती मेरी जान। ये तो है। देखो मैं बताऊं शादी, असल में क्या ना, देखो हमारे समझ में नहीं आती अभी। एक देखो, कोई मोमिन ऐसा होगा ही नहीं कि जिसके दिल में अली की मोहब्बत ना हो। नहीं, अब असल में अभी आप थोड़ा सा ना अपनी प्लेटफॉर्म जहाँ से आपने बात की शुरुआत की थी, आप वहीं खड़े रहो। अभी आपने कहा कि हम गरीब नवाज के नाना जान के मानने वाले हैं। अल्लाह पाक हम सबको, तमाम जितने भी औलिया अल्लाह उनकी मोहब्बत में रखे। आप मुझको एक बात बताओ, मेरी बात सुनो क्यों खाली एक सेकंड। सैयद की बराबरी दुनिया में कोई आलिम कर सकता है? अरे जाहिर सी बात नहीं कर सकता। कोई मुफ्ती कर सकता है? नहीं कर सकता। कोई मुजद्दिद कर सकता है? नहीं, सैयद का मुकाबला तो कोई भी नहीं कर सकता। नहीं कर सकता है। अब मेरी बात सुन ले, अगर बगदाद वालों की औलाद है यानी सैयद है, जी, मदीने की औलाद है यानी सैयद है, मक्के वाली अगर औलाद है तो सैयद है, अजमेर शरीफ की अजमेरी है तो सैयद है। अगर बगदाद वाले, अजमेर वाले तमाम सैयद एक मौलाना को ना माने तो सैयद काफिर हो जाएगा? नहीं, इससे ये मुराद नहीं है। मैं बताऊं आपको, वो जुमला यही था, जुमला तो यही था जो उन्होंने कहा है। शादी मैं बताऊं आपको, हो सकता है कि देखो हमें शादी, माशाल्लाह आप देखो सैयद है, ठीक, हमें ना इससे हमें बदगुमानी भी नहीं करनी चाहिए। देखो अब उससे ये भी मुराद है, कोई बदगुमानी वाली बात ही नहीं है, कोई बदगुमानी वाली बात ही नहीं है जनाब। आप एक बात नहीं समझ रहे हो। एक आप लोगों के हिसाब से आपका एक बड़ा स्टेज था, वो एक आप लोगों का एक बड़ा जलसा था। अगर वहां से खड़े रहकर कोई मुफ्ती ये बोल रहा है, और वो छोटा मोटा मुफ्ती नहीं, आपके हल्के का बड़ा मुफ्ती बोल रहा है, और उसके बावजूद मुनाजिर है वो, हाँ, और उसके बावजूद उसको नहीं रोका जा रहा है और ये जुमला बोलने दिया जा रहा है, तो इसका मतलब ये सबकी मंशा है, ये सबके दिल की बात कह रहे हो। अगर अभी खुदा ना खास्ता अजमेर शरीफ से एक भी खादिम कोई सरकार हजरत अबू बकर की गुस्ताखी कर दे, या हजरत उमर की गुस्ताखी कर दे, हजरत उस्मान की गुस्ताखी कर दे, खुदा की कसम सबसे पहले उसके खिलाफ वीडियो में बनाऊंगा कि ये अजमेर मोहल्ला की जुमले नहीं है, ये अजमेर शरीफ के खुदामों के जुमले नहीं है, ये इसकी अपनी पर्सनल बात है। ये जो कह रहा है इसका मामला अल्लाह इसके साथ रखे, ये हम ऐलान करेंगे। देखो शादी, मेरा मानना तो ये है, मैं तो जाहिर सी बात है मैंने इसलिए फोन लगाया था कि जाहिर सी बात है हमारे दिल में जो बदगुमानी थी वो थी, क्योंकि आप लोग माशाल्लाह सहाबा से भी मोहब्बत करने वाले हैं, अहले बैत से भी। देखो शादी, हमारा मानना तो ये, हमने तो किताबों में ये पढ़ा कि इलाही बहक के बनी फातिमा कि बरकोल ईमा कुनी खातिमा, अगर दावतम रद कुनी बरकबूल मनो दस दामाने आले रसूल। हम तो इस काबिल भी नहीं कि हमारी यानी दुआ कबूल हो ना हो, मौले करीम बस, अब जाहिर सी बात है हम भी खाली होकर नहीं मांग रहे, मनोदस्त दामाने आले रसूल। अब अल्लाह हमारी शान को देख के हो सकता ना दे, लेकिन हम जो ये कह रहे हैं मनोदस्त दामाने आले रसूल, अल्लाह इस आल के सदके में हमें जरूरत अता फरमाएगा। तो मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह, देखो शादी, हम तो जाहिर सी बात है हमें अहमद हम सुन्नी है अल्हम्दुलिल्लाह, हम चिश्ती नहीं है, कादरी भी है। मैं हर अजमेर शरीफ को हर छठी में आता हूँ, अब की भी मैं अल्हम्दुलिल्लाह आया था। लेकिन मेरे समझ में ये नहीं आती शादी जी कि हमारे, जाहिर सी बात है कि हमारे जो इख्तलाफात हैं ये मतलब एक बढ़ते जाते हैं, मतलब इसकी वजह बता देता हूँ, एकदम हल्की सी वजह। आप एक बात ये समझिए, सारा मामला यही खत्म हो जाएगा अगर मेरी बात आप ठंडे दिमाग से समझ लेना, कोई मसला ही नहीं रह जाएगा, कोई मामला ही नहीं रह जाएगा। अब मिसाल के तौर पे, आपकी सबसे फेवरेट गिजा क्या है? आप क्या खाना ज्यादा पसंद करते हो? देखो सर, ये तो अपनी चॉइस नहीं, फिर भी एक बात मैं पूछ रहा हूँ, आप क्या पसंद करते हैं? सबसे ज्यादा खाना आप क्या पसंद करते हैं? हो सकता है कि मच्छी करते हो, या गोश्त करते हो, या दाल चावल करते हो, फिर भी एक आपकी कोई तो एक होगी ना गिजा के अम्मी आज मेरा दिल कर रहा है, अम्मी मेरा दिल कर रहा है आप ये बना दो। तो आप घर में क्या बोलते हो ज्यादा, आपको क्या पसंद है बनाने के लिए, आप क्या बोलते हो? मैं अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे कभी कभी ऐसा होता है ना शादी, बरसात का मौसम होता है, तो मैं कहता हूँ मम्मी जरा आज कोई तलोवी चीज पकोड़े वगैरह बना लो, इस तरह की हम कहते हैं। अल्लाह पाक आपकी वालदा को, आपको, आपके पूरे घर को सेहत और सलामत से रखे। अब मेरी बात सुनिए, अगर मैं आपको बोलूं नहीं आपको नहीं खाना है,
आपको सूखी रोटी ही खाना है या आपको ये पानी वाला चावल ही खाना है, तो आप बोलोगे अरे ये क्या बात हो गई, मेरा दिल तो ये खाने को कर रहा है, मुझको मना कर रहे हैं। क्या हो रहा है मालूम है? अब सिलसिले चिश्तिया है। आप एक बात जी बड़ी सादगी से समझ लें, सिलसिले चिश्तिया में वो अकाबिर बुजुर्ग मौजूद है, सरकार निजामुद्दीन औलिया, अपने वक्त के सबसे बड़े मुजद्दिद, जी 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 है ना, साबिर पाक कलियरी, रहमतुल्लाह अलैह, हाँ है ना, माशाअल्लाह। सरकार बाबा फरीद गंज शकर, जी है ना, और सरकार बंदे नवाज गेसू दराज। अब ये वो बुजुर्गान दीन है जिन्होंने अपने वक्त में बैठकर महफिल समा भी सुनी है, जो उसके आदाब हैं, कव्वाली भी सुनी है, सरकार अमीर खुसरू के साथ बैठकर निजामुद्दीन औलिया ने, जो उसके आदाब हैं। अब मेरा ये बोलने मतलब है, हमारी जो गिजा है वो जो हम खाएंगे ही, आप बोलो नहीं इसको नहीं खाना है आपको, भैया मगर हमारे सिलसिले में तो ये है ना, हमारे तो मुर्शिद खाने में ये चीजें है ना। तो मेरा ये बोलने मतलब है कि जो औलिया अल्लाह के काम है उस पर फतवा ना लगाया जाए, क्योंकि औलिया अच्छा अल्लाह, शादी। नहीं मेरी बात सुन ले, औलिया अल्लाह जी जी। कोई हराम काम करेंगे ही नहीं, वो अल्लाह के दोस्त हैं, अल्लाह के वली हैं, उनको मालूम है क्या करना है। अच्छा मसला शादी कहाँ आपकी। मसला कहाँ हो रहा है, मसला कहाँ हो रहा है मैं आपको बताता हूँ, मैं इसीलिए आपको सीधी सीधी बात समझा रहा हूँ कि हम क्या कर रहे हैं मालूम है, हर सिलसिले पे उठकर ये चीज गलत है ये मत करो, वो चीज गलत है वो मत करो, वो चीज गलत है वो मत करो, वो चीज गलत है मत करो, हम तमाम सिलसिलों में फतवा लगा दे रहे हैं, ये हमारा काम नहीं है। उससे लोग जी जी। बजदन हो रहे हैं, उससे लोग ना मतलब कि अरे यार ये क्या, ये तो औलिया अल्लाह, ये सुन्नी रह के सुन्नी पे फतवा लगा रहा है, ये तो सुन्नी रह के सुन्नियों के काम को गलत बोल रहा है, ये मतलब कि ताजियादारी को गलत बोल दे रहे हैं, ये महफिल समा को गलत बोल दे रहे हैं, उर्स मनाने को हराम बोल दे रहे हैं, एक चादर है तो दूसरी चढ़ाने को हराम बोल दे रहे हैं। तो ये सब क्या हो रहा है, तो आदमी इससे बजदन हो जा रहा है, बाकी दूसरी कोई बात नहीं है। हमारा काम क्या था, तमाम सिलसिलों को, तमाम बारगाहों को अदब एहतराम के साथ में, जो उनके रस्म रिवाज है उनके साथ में लेकर चलना, और हमारा काम था दीन अहले बैत, दीन हुसैन, असली जो हुसैनियत वाली सुन्नियत है उसको आगे लेके चलना। हमने क्या किया, घरों में ही आग लगा दी, घर को लग गई आग घर के चिराग से। अच्छा मेरा ये सवाल है शादी, हाँ असल में ऐसा होता था जैसे आज की हमारे यहाँ जो कव्वाली हो रही है, देखो शादी में, हाँ, देखो मैं जाहिर सी बात है, आप हम तो बोलिए बोलिए, नफरत मैं पसंद नहीं है। सारी सारी बात सुनूंगा आपकी, बोलिए। देखो हम्म, शादी, हम्म, जाहिर सी बात है, देखो ना वो बुजुर्गों वाला शादी माहौल रहा। आप हाँ, देख रहे हैं अमीर खुसरू जब पढ़ते थे ना, ये अल्फाज है फारसी के हम्म, कि सुखन गुफ्तन चे मंजिल बूद, शब जाए के के मन मन बूदम, बूद, हाँ, खुदा खुद मीर मजलिस बूद के हम्म, शब जाए के मन बूदम। अल्हम्दुलिल्लाह ये मैं फारसी मैंने पढ़ी है बड़ी दिल जमाई के साथ, अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं फारसी समझता नहीं हूँ, लेकिन अल्लाह अल्लाह पाक आपको मैं और इल्म अता मैं करे। हाँ, मैं क्यों नहीं समझ, असल में मेरी हम्म, शादी ऐसा है कि हम्म, देखो पहले जो बुजुर्ग होते थे ना उन पे हम्म, कश्फ और करामत तारी हो जाता था, हम्म, लेकिन अब जो मैंने देखा ना, अब जो हम्म, कव्वाली गाने वाले होते हैं ना, हम्म, आप खुद देखें शादी, आप गवाही देंगे, मुंह में गुटखा है और हम्म, कव्वाली पढ़ रहे हैं, नशेड़ी है और हम्म, 10-10 अंगूठी ये पहने हुए हैं, तो हम्म। फिर जब आप शादी जी खुद देखें अब कि इमाम हुसैन ने कभी 10 अंगूठी नहीं अब पहनी, अब और मतलब अब इतने काम जो खिलाफ शरीयत होते हैं शादी जी। मैं आपको इसी पे जवाब देता हूँ, मेरी बात सुनिए। अगर अगर हमारे जिस्म पर कीचड़ लग जाएंगे, हमारे कपड़ों पे कीचड़ लग जाए, तो इसका ये मतलब नहीं कि हम कपड़े को ही तार तार कर दें। हमारा काम है उस कीचड़ को धो लेना, कपड़े को साफ कर लेना। अगर हाँ आप ये तो बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। आप ये कहो कि जो वहाँ लोग इस हरकत में बैठे हैं, नशेड़ी हैं, गंजेड़ी हैं, मुंह में गुटखा है, गोवा है, गलत तरीके से महफिल समा कर रहे हैं, वो लोग गलत हैं। आप ये हम तो कहोगे सबको नहीं कह रहे, नहीं, सबको नहीं कह रहे। हाँ, आप ये कहोगे महफिल समा ही गलत है, कव्वाली करना ही गलत है, तो ये क्या हो रहा है, आप औलिया अल्लाह के मतलब किए हुए रस्मों पे आप इल्जाम लगा रहे हैं। नहीं नहीं नहीं। आप ये कहोगे जो लोग उस तरीके की हरकत, अभी अभी जैसे वो क्या नाम था, मुफ्ती गुलजार अजहरी रेप केस में कर्नाटक में अंदर है, बरेलियों के बहुत बड़े आलिम हैं। अब ये हम कहें कि तमाम बरेलवी रेप करते हैं तो नौज बिल्लाह, तो बहुत गलत जुमला हो जाएगा। नहीं नहीं, जाहिर सी बात है, अब तो इस तरह में कहना भी नहीं है शादी, क्योंकि देखो नहीं कहना है हर ना। कोई तो अभी मुसलमान है। अगर अगर एक बरेलवी मुफ्ती रेप करके पकड़ा गया, जेल में है, जो कि सबसे बड़ा आपका स्टेज पे बयान करने वाला था, वो भी वो कर्नाटक की जेल में अंदर है। मुफ्ती गुलफाम रामपुरी पर इल्जाम लगा रेप केस का, और भी नहीं बहुत शादी, तो इसका मतलब क्या, शादी इसका मतलब क्या, सारे एक मिनट बरेलवी शादी जी, एक मिनट। सारे बरेलवी रेप कर रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, ये कुछ शादी लोगों की वजह से हम सब पे इल्जाम नहीं लगा बिल्कुल सकते। बिल्कुल। जी जी जी। अच्छा शादी, मैं आपके इल्म में इजाफा करूं, मैं तो हाँ, नहीं कर सकता। हाँ, मुफ्ती गुलफाम साहब की जो बात थी, मैं उनके पड़ोस में ही रहता हूँ, हाँ, मुरादाबाद में, हाँ, मतलब हिमाचल में पढ़ाता हूँ मैं, हाँ, मुरादाबाद रहता हूँ वैसे। हाँ। मुफ्ती गुलफाम की जब तफ्तीश हुई तो वो बात झूठ निकली, अब वो तो मतलब वो जो अफवाह उड़ा दी। वो अल्लाह भी सवा, मगर वो लड़की की वीडियो मौजूद है जिसने ऑन रिकॉर्ड आके बोली,
है ना। उसने भी वो भी शादी झूठी है। अब वो अल्लाह उसका रसूल बेहतर जानता है, मैं इसीलिए मैंने आपको बोल दिया ना। अब मेरा ये बोलने मतलब है कि अभी अभी एकदम कंफर्म रिपोर्ट है, मोहल्ला सौदागरान बरेली में, जहाँ पर मौलाना अहमद रियाज साहब की मजार है, उसके पड़ोस में एक मदरसा था लेडीज का, और मतलब मसल के बरेली मतलब मौलाना अहमद रियाज के मसलक का मदरसा था। वहाँ की लड़की हिंदू के साथ भाग गई। उसी के पड़ोस में एक घर था, वहाँ हाफिज जी थे, बरेली आलिम थे, उनकी बीवी हिंदू के साथ भाग गई। तो अब क्या करें, उसके लिए क्या करें, तमाम बरेलियों पे इल्जाम लगा दें? नहीं नहीं नहीं। हाँ, तो अल्लाह के वास्ते जैसा एक आप किसी की तरफ उंगली उठाओगे तो एक उंगली आपकी तरफ उठती है। हमारा काम है कीचड़ को धो देना, ये नहीं कि कपड़े को तार तार कर देना। जी जी। हाँ, तो अल्लाह के वास्ते अल्लाह क्या करे मालूम है, अल्लाह हम लोगों को हमसे ऐसा काम ले जो असल अहले सुन्नत का काम है, ना कि किसी फिरके का, ना कि किसी मसलक का। अल्लाह पाक हमसे औलिया अच्छा अल्लाह के शादी, दीन का काम ले बस। शादी माशाल्लाह देखो, आप हाँ खुद माशाल्लाह जानते हैं, हाँ मौलाना अहमद रजा बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने तो देखो औलिया की इज्जत को तहफ़्फ़ुज़ दिया है। अब हमारे अजमेर शरीफ से ऐसा भी एक होना चाहिए कि जो खिलाफ करना चाहिए। जैसे दयावना, ये तो सबसे बड़ी गुस्ताख है औलिया अल्लाह की। आप कभी शादी उनका जिक्र भी नहीं करते, जब देखो बरेलवी, जब देखो बरेलवी के मौलवी। शादी किसका मतलब जैसे आप दयावना है, गैर मुकल्लिदीन है, और आप तुम्हारे आप, के आप किबला, मैं आपको मेरी वीडियो की लिंक भेज देता हूँ, उसको देख लेना, मैंने उनके खिलाफ बोला हूँ कि नहीं बोला हूँ। और जैसे दयावना है, दयावना की कितनी गुस्ताखी इबारतें हैं, हिफ्जुल ईमान है, तहजीरुन नास है, बराई कातिया है। आप मेरी एक बात समझ लो, आज आज बरेली मौलवियों की वजह से, बरेली आलिमों की वजह से ये लोग खामोश बैठे हुए, जो बंदी जमाती अहले हदीस, वो देख रहे हैं कि भाई ये तो इन्हीं पे कीचड़ उछाल रहे हैं, हर सिलसिले वालों पर। अपना काम ही खत्म हो गया, इनको लड़ने दो आपस में। ये लड़ने का मौका कौन दे रहा है? अगर बरेलवी मुफ्ती ये उल्टा सीधा बयान देना बंद कर दें औलिया अल्लाह के लोगों के बारे में, या किसी सिलसिले के बारे में, किसी भी मतलब के मक्ते फिक्र के बारे में, आप आज जो बंदियों को, जमातियों को तो मौका मिल गया, अहले हदीसों को, भाई हमको तो कुछ नहीं करना। अब ये दो आपस में लड़ रहे, लड़ने दो इनको, अपना तो काम हो गया, सही है ना। अल्लाह पाक शादी, आप अजमेर में रहते हैं, देखो दुआ आप तो माशाल्लाह दुआ करा करें कि अल्लाह है ना। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, इंशाल्लाह। क्या नाम बताया आपने अपना? मेरा नाम शिबली है। शिबली मियाँ, इंशाल्लाह मैं आपका नंबर सेव करके रखता हूँ। अल्लाह ने चाहा मुलाकात होगी आपसे, ठीक है। अल्लाह मैं पाक अजमेर खैर तो का आता मामला रहता हूँ, हर महीने छठी पे आता हूँ, मैं मुलाकात करूंगा आपसे इंशाल्लाह। मैं बॉम्बे में हूँ, है ना। आप इंशाल्लाह अजमेर शरीफ जब जाए तो कॉल करें, इंशाल्लाह मुलाकात हो जाएगी, ठीक है। ठीक ठीक ठीक, ठीक। चलो, अल्लाह